नमस्कार। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो रोज की तरह शुरू होता है, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आप काम से थके हारे घर जा रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आप इस बस में अकेले नहीं हैं, कम से कम जिंदा इंसानों के साथ तो नहीं। तो हमारी कहानी का हीरो है तुषार, और किसी भी दूसरे दिन की तरह वो बस अपनी दिन भर की थकान के बाद घर पहुंचना चाहता है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। वो भागता हुआ बस स्टॉप पहुंचा और क्या देखता है कि उसकी बस तो आगे बढ़ रही है। बस के रफ्तार पकड़ने से ठीक पहले वो किसी तरह बस में चढ़ ही गया। अंदर आकर उसने राहत की सांस ली, ये सोचे बिना कि ये राहत बस कुछ पलों की ही मेहमान है। अपनी रोज की खिड़की वाली सीट पर बैठकर उसने बाहर देखा। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसे बड़ा सुकून दे रही थीं, लेकिन बस के अंदर का खालीपन और वो अजीब सा सन्नाटा कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने सोचा, चलो शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी घर चले गए होंगे। लेकिन तुषार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये आम सा दिखने वाला सफर अब एक भयानक पहेली में बदलने वाला था। दिन भर की थकान उस पर हावी हो रही थी, तो उसने सोचा, चलो बस आंखें बंद कर लेता हूं, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन ये उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। ये एकदम चौंकाने वाला था। अभी 2 मिनट पहले जो बस पूरी तरह खाली थी, वो अब लोगों से ठसाठस भरी थी। कंधे से कंधा टकरा रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके सब खामोश थे। तुषार का तो दिमाग ही चकरा गया। क्या बीच में कोई स्टॉप आया? उसे तो याद नहीं। उसने खुद को समझाया, छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, लगता है थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। इस बार तुषार का दिल जोर से धड़का। नहीं, ये थकान नहीं हो सकती। अभी तो बस भरी हुई थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर ये सारे लोग कहां गायब हो गए? बस में अब एक अनजाना सा डर फैलने लगा था। और जब तुषार इसी उलझन में फंसा हुआ था, तभी बस के उस सन्नाटे को एक और रहस्यमयी मौजूदगी ने तोड़ा। धुएं का एक गुबार उसकी आंखों के सामने तैरा। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा बीड़ी पी रहा था, जिसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। वो वहां कब और कहां से आया, तुषार को कुछ पता नहीं चला। बूढ़े आदमी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई बहुत पुराना राज जानता हो। उसकी बात सुनकर तुषार को और भी अजीब लगा। इस एक लाइन ने तुषार के अंदर का सारा शक यकीन में बदल दिया। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बूढ़े ने बताया कि ये कोई आम बस नहीं है। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसे एक अजीब आदमी मिला था, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने बूढ़े की तरफ उंगली उठाकर कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो गायब हो गया। तुषार ने बूढ़े की बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की, ये सोचे बिना कि इस सफर का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। थकान उस पर फिर से हावी हुई और उसकी आंख लग गई। लेकिन जब 5 मिनट बाद आंख खुली तो बूढ़ा आदमी वहां था ही नहीं। उसकी बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, सब कुछ गायब। तुषार अब उस बस में बिल्कुल अकेला था। तभी तुषार की नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे था। तुषार की सांसें तेज हो गईं। तुषार ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? जवाब देने के बजाय उस आदमी ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया, और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर तुषार की चीख निकल गई। खून से सना चेहरा, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, और वही खाली आंखें। तुषार डर के मारे सीट पर सिकुड़ गया। तभी एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो वही आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, डर गए? पानी पिएंगे? तुषार का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर चेहरे पर छींटे मारे। जब वह वापस मुड़ा तो सीट खाली थी। तभी दरवाजे से आवाज आई, मैं यहां हूं। और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी चलती बस से कूद गया और एक जोरदार चीख की आवाज आई। बस से कूदने की उस चीख के साथ ही पर्दा उठने वाला था उस राज से जो इस बस में कैद था। तुषार समझ गया कि उसे यहां से भागना होगा। किस्मत से अगला स्टॉप आ गया और वो बस से कूद पड़ा।
वो बारिश में भीगता हुआ, हाफता हुआ बस को जाते हुए देखने लगा। और तब उसकी आंखों के सामने उस बस का असली रूप आया। वो कोई बस नहीं थी, वो एक आधी जली हुई, एक्सीडेंट में तबाह हुई बस का मलबा थी। और उसके अंदर वो सभी लोग बैठे थे, खामोश, बेजान। और उस जली हुई बस की खिड़की से तुषार को एक चेहरा दिखा, वही अखबार वाला आदमी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अगली बार फिर मिलेंगे।